खुशामदीद इस्तकबाल करते हैं नाजरीन आपका कश्मीर उज़्मा के आज दिन भर के इस उर्दू खबरनामे में। मैं हूं आपका मेजबान शब्बीर वानी। शुमारे के आगाज में अब तक की सबसे बड़ी और अहम खबर। 17 अमवात के बाद बिलाखिर आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पीर पंचाल के रजौरी जिला के बुडाल गांव का तफसीली दौरा किया। इस दौरान उनके हमरा वजीर जल शक्ति जावेद अहमद राना भी मौजूद थे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मुतासरा खानदानों से मुलाकात की और सूरत हाल का जायजा लिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत अमवात की वजूहात जानने के लिए पुरअज़म है। खुसूसी तहकीकाती टीम, सिविल इंतजामिया और मरकजी टीम मामले की बारीकबीनी से जांच करने में मसरूफ है। उन्होंने ये भी कहा कि तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ही सब कुछ सामने आएगा। 17 कीमती जाने गई हैं, इसके पीछे वजह क्या है? तो जैसे आज मैंने मौके पे आके लोगों से बात की और उनको कहा, 3 चीज़ों पे हमारी ख़ास तवज्जो रही है। एक ये कि ये सिलसिला जो है ये थम जाए। 17 कीमती जाने गई हैं, ये नंबर 18 टच नहीं करना चाहिए। इसके लिए और क्या इक़दामात उठाने होंगे? डीसी साहब से मेरी बात हुई है, ऑनरेबल एमएलए साहब से बात हुई है। इन्होंने कुछ बातें की हैं जो जम्मू जाके उस पर हम अमल करेंगे। और मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि ये तीनों जो इसमें एफ़र्ट्स हैं, सिविल इंतज़ामिया की तरफ से, पुलिस के सिट के तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टीम के तरफ से मिल के हम इस जो हुआ है यहाँ पे, इसके तमाम जो सवालात आए हैं उनका जवाब हम खोज के निकाल लेंगे। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा ने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद के खात्मे की खबरों को मुस्तरद कर दिया है। तारिक हमीद कर्रा ने अफवाहों को बेबुनियाद करार दिया और कहा कि ये खबरें मनगढ़ंत है। तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि कांग्रेस इत्तेहाद के लिए पुरअज़म है और रियासती दर्जे की बहाली तक काबीना में शामिल नहीं होगी। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद गनी लोन ने आज मार्च में असेंबली इजलास बुलाने की हुकूमती तजवीज पर एतराज किया है। लोन ने कहा कि रमजान के मुकद्दस महीने में इजलास का इनेकाद मेंबरान असेंबली के लिए मुश्किलात पैदा करेगा। उन्होंने हुकूमत को याद दिलाया कि रमजान के दौरान इजलास रखना मुनासिब नहीं होगा। पीडीपी रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने JKSSB के पुलिस टेलीकम्युनिकेशन इम्तिहान में धांधलियों का इल्जाम आयद किया है। इल्तिजा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर इम्तिहानी नताइज में बेज़ाब्तगियों का दावा किया और कहा कि पिछले नाकाम उम्मीदवार अचानक आखिरकार टॉपर्स कैसे बन गए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत जवाबदेही से बरीउल ज़मा हो चुकी है। सोपुर में मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशन तीसरे दिन भी जारी रहा। ऑपरेशन में पीर के रोज एक फौजी एहलकार हलाक हो गया था। दिफाई हुकाम के मुताबिक जलूरा गुजरपट्टू इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है ताकि मिलिटेंटों को मार गिराया जा सके। पुलिस ने अवाम से दरखास्त की है कि वो इस वाक़े से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट शेयर ना करें जो सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकती हैं। पुंछ के मंडी इलाके में रसोई गैस सिलेंडर के धमाके में मां बेटा आज जांबाक हो गए हैं। ये धमाका एक रिहायशी घर में हुआ जिसके नतीजे में मां और बेटे की मौत वाक़ा हुई। वाक़े की वजूहात जानने के लिए तहकीकात पुलिस ने जारी कर दी है और पुलिस और दीगर हुकाम ने इलाके में पहुंचकर जरूरी इक़दामात भी शुरू कर दिए हैं। IGP कश्मीर VK वर्दी का कहना है कि श्रीनगर में यौम जमहूरिया की तकरीबात के लिए तैयारियां जोर शोर से जारी हैं और मल्टी टायर सिक्योरिटी का इंतजाम किया जा रहा है ताकि आवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। सोपोर इनकाउंटर के बारे में उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के दौरान एक जवान शदीद जख्मी होकर जाँ बहक हो गया और ऑपरेशन कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। जम्मू के जीवल चौक में फायरिंग के वाक़े में आज 37 साला शख्स हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक ये वाक़ा पुरानी गिरोही दुश्मनी का नतीजा है और इसमें दहशतगर्दी का कोई जाविया शामिल नहीं है। वहीं एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस आनंद जैन ने मौके वारदात का दौरा किया और बताया कि गैंग विजयपुर और उनके हरीफ गिरोह के दरमियान दुश्मनी के बाइस फायरिंग हुई। मकतूल की लाश पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दी गई जबकि हमलावरों की तलाश जारी है।
जिला कुलगाम के कोडर इलाके में बेटे के जाँ बाक होने के 17 रोज बाद आज वालदा भी इंतकाल कर गई। काबिल जिक्र है कि गुडर इलाके में दम घुटने का वाक़ा पेश आया था, जिस दौरान बेटा लुक्म अजल हो गया था, जबकि वालदा ज़र इलाज थी, जो आज जिंदगी की जंग हार बैठी। इधर बारामूला में भी एक शख्स लकड़ियां जमा करने के दौरान गिरते दरख्त की जद में आकर जाँ बाक हो गया। अब जानते हैं मौसम का हाल। महकमा मौसमियात ने वादी कश्मीर में अगले 2 दिनों के दौरान बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है, जबकि जम्मू के मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश हो सकती है। 22 और 23 जनवरी को वादी के मुख्तलिफ हिस्सों में बर्फबारी मुतवक्का है, जबकि 24 से 28 जनवरी तक मौसम खुश्क रहने की तवक्का है। इस दौरान सयाहों और मुसाफिरों को मौसमी एडवाइजरी के मुताबिक सफर करने की भी हिदायत दी गई है। इन्हीं खबरों के साथ नाजरीन आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आप मजीद खबरों, हालात वाक़ात, पल पल की खबर से बाखबर होने के लिए हमें समाजी राब्ता एक्स, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा के साथ साथ वेबसाइट पर भी क्लिक करते रहें। दीजिए इजाजत, अपना रखिएगा ख्याल। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।